हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में बच्चों के लिए सबसे बड़ी योजना चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के नाम से चल रही है। बाल संरक्षण सेवाएं जिसे भी हम कह सकते हैं। और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज योजना इससे पहले समेकित बाल संरक्षण योजना के नाम से जानी जाती है, जिसे हम ICPS के नाम से जानते हैं। ICPS के नाम से इसे सभी जानते हैं और जनरली ये बच्चों की स्कीम है और इसमें समाज के सभी तरह के बच्चों को लाभ पहुंचाने की, सुरक्षा पहुंचाने की और संरक्षण पहुंचाने की कोशिश की गई है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की। इस योजना में आगे हम आपको वीडियो में इस योजना की विस्तृत जानकारी देंगे, इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बता दें। इससे पहले हम आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के नाम से ये 2010 में आरंभ किया गया और हमारे उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर 2011 से ये प्रदेश में संचालित की जा रही है। ये बाल संरक्षण योजनाएं बेसिकली किशोर न्याय अधिनियम बालकों के देखरेख संरक्षण के प्रावधानों के अनुसार बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की निगरानी की जाती है। अपने प्रदेश में बात करें तो 2010 में इसका आरंभ किया गया प्रदेश में और इसे डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित किया जाता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों को कवर करता है। ये योजना केंद्र और राज्य के संयुक्त रूप से चलाई जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अब इसमें आपको स्ट्रक्चर के बारे में हम बता दें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। CPS का, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंडर में, या ऐसे कह सकते हैं कि अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ये योजना चलाई जाती है, जिसमें राज्य सरकारों के अंतर्गत एक राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी यानी स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी का गठन किया गया है और एक स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत जनपदों में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन किया गया है। उसमें NGO, CWC, JJB और राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं भी सम्मिलित हैं। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत NIPSID, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPSID, और मदर NGO प्रोवाइडिंग इमरजेंसी आउटरीच सर्विस। इमरजेंसी आउटरीच सर्विस के बारे में आप जानते होंगे, चाइल्ड हेल्पलाइन के नाम से जाना जाता है, जो कि मिनिस्ट्री से सीधे मदर NGO के माध्यम से, चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन के एक मदर NGO है जिसके माध्यम से चाइल्ड लाइन सर्विस का संचालन किया जाता है। और सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये भारत सरकार की एजेंसी है कारा, जिसके माध्यम से गोद देने की प्रक्रिया पूरे देश में कारा की गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर भारत सरकार के लेवल का है। इसके बाद हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टेट लेवल में CPS का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि DWCD, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव जो इसका सुपरविजन करती हैं, और जिसके साथ डायरेक्टरेट लेवल पे डायरेक्टर वुमेन वेलफेयर, और जिसके अंतर्गत स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी का गठन हुआ है। स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी में बता दें आपको 2 प्रोग्राम मैनेजर, 4 प्रोग्राम ऑफिसर और एक अकाउंट ऑफिसर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था है, जिसके साथ स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, इसमें एक प्रोग्राम मैनेजर और एक प्रोग्राम ऑफिसर की व्यवस्था है। अब हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या स्ट्रक्चर है आपको बता दें। डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, जिलाधिकारी जिसे कहते हैं, उसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी जिला बाल संरक्षण अधिकारी होते हैं, और उनके अंडर में 3 अधिकारी और होते हैं, जिन्हें हम संरक्षण अधिकारी, संस्थानिक संरक्षण अधिकारी, गैर संस्थानिक और विधि सेवा परीक्षा अधिकारी कहते हैं। इसके साथ ही काउंसलर, सोशल वर्कर, आउटरीच वर्कर, इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट में है, बच्चों के संरक्षण के लिए बना हुआ है। और ये स्ट्रक्चर हर तरह से इसकी मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट और सेंट्रल लेवल पर की जाती है।
अब आपको बता दें कि इसका सुपरविजन किस तरह से हो रहा है स्टेट में इसका सुपरविजन यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और या जिला परिषद के जो चेयरमैन होते हैं उसके द्वारा किया जाता है, और ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसमें मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, और विलेज लेवल पे इसमें ग्राम प्रधान होते हैं जो बच्चों के लिए बनाई गई समिति होती है, उसमें बच्चों के संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसमें सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इमरजेंसी आउटरीच सर्विस के को आप समझ ही रहे होंगे, इससे आश्रय चाइल्ड लाइन का है। ओपन शेल्टर होम खुला आश्रय गृह एनजीओ के माध्यम से संचालित की जाते हैं। फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर का अर्थ यहाँ पर इस योजना में स्पॉन्सरशिप एक योजना है जिससे बच्चों को 4,000 रुपए की मदद मिलेगी। और इंस्टीट्यूशनल सर्विस जो राजकीय और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थाएं हैं जहां बच्चों को देख रेख करने की और उनके रहने खाने की सभी व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुनाइल जस्टिस बोर्ड, जुनाइल SJPU स्पेशल जुनाइल पुलिस यूनिट का भी गठन किया गया है। बता दें इसमें हमारी इस योजना में हम किस तरह के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं या कौन से बच्चे इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। वैसे तो आपको बता दें 0 से 18 साल तक के सभी बच्चे होते हैं और ये सभी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। फिर भी हम कुछ बेसिक पर्टिकुलर आपको कैटेगरी बता दें जो इन बच्चों जो हमारे इस योजना में लाभान्वित हो सकते हैं। खोए हुए बच्चे, भटके हुए बच्चे या किसी शोषण का शिकार हुए बच्चे, चाइल्ड लेबर बच्चे या फिर गरीब बच्चे जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, या वो हर बच्चा जो ज़रूरतमंद है इस योजना में लाभ ले सकता है। चलिए इस योजना के बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग के उच्च अधिकारियों से जानते हैं। आज हम बाल सुरक्षा के क्षेत्र में और हमारे ग्राम पंचायत में किस तरीके से हम बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर सकें इस संबंध में चर्चा करेंगे। बाल संरक्षण सेवाएं योजना भारत सरकार की पूरे प्रदेश में लागू है, जिसके तहत ग्राम बाल संरक्षण समितियों का भी निर्माण किया गया है। ग्राम बाल संरक्षण समितियां प्रधान जी की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। आपका महती दायित्व होता है कि आप अपने गांव में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए अधिक से अधिक कार्य कर सकें। इस कार्य के लिए ग्राम बाल संरक्षण समितियां जो बनी हैं इनको कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं। ग्राम बाल संरक्षण समितियां जो कि बच्चों के बाल विवाह को रोकने के लिए, उनको बाल श्रम में लगाने से रोकने के लिए, बाल व्यवहार या बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए, बच्चों की मानव तस्करी को रोकने के लिए कार्य करेंगी। आपको न केवल अपने यहाँ इन सब चीजों को रोकना है वरन इन बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए स्कूलों में इनका प्रवेश भी सुनिश्चित कराना है। सारे बच्चों का हम स्कूल में प्रवेश कराएंगे, ये हमारी ग्राम बाल संरक्षण समिति का महती दायित्व होगा। इसके अतिरिक्त हमारा एक बड़ा प्रयास जो होता है ग्राम बाल संरक्षण समितियों के कार्य के संबंध में वो ये है कि हम एक रजिस्टर अपने यहाँ मेंटेन करें कि जो भी ऐसे परिवार जो हमारे गाँव से बाहर जा रहे हैं तो उनके साथ कितने बच्चे जा रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं और वो क्या कार्य करने जा रहे हैं, ये हमारे पास सूचना हो। या फिर कोई लोग यदि बाहर से हमारे गाँव में आ रहे हैं तो उनके विषय में भी हमारे पास सूचना हो। ग्राम बाल संरक्षण समितियां लगातार क्रियाशील रहते हुए आंगनवाड़ी के जो 0 से 6 साल के बच्चों का सर्वे होगा उस पर भी अपना दायित्व निभाएंगी, उसमें भी ऐसे बच्चों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगी। इसी तरीके से अन्य जो आपकी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र की योजनाएं संचालित चल रही होंगी, चाहे वो स्पॉन्सरशिप योजना हो जिसमें 2,000 रुपये प्रति बच्चे को दिया जाता है, उसकी बेहतर शिक्षा के लिए निर्बल आय वर्ग के परिवार हैं, यानी यदि उनको हम सहायता नहीं प्रदान करेंगे तो वो बच्चे हमारे बाल श्रम में जा सकते हैं। ऐसे परिवारों को चिन्हांकित करते हुए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने का कार्य ग्राम बाल संरक्षण समितियाँ करेंगी। विषम परिस्थितियों में यदि कोई बच्चे रह रहे हैं, ऐसे परिवार जिनकी स्थितियाँ गड़बड़ हैं या फिर ऐसे बच्चे जिनको जो है कठिन परिस्थितियों में जिनको निवास कर रहे हैं, यदि आपके यहाँ कोई ऐसा बच्चा हो जाता है जो अनाथ हो जाता है, जिसकी देखभाल वाला कोई नहीं होता है, तो फिर आप उसको बाल संरक्षण समितियाँ उसको रिकमेंड करेंगी बाल कल्याण समिति के पास। बाल कल्याण समिति उसको हमारी विभागीय संस्थाओं में जो कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह, बालक, बालिका एवं शिशु होते हैं, इनमें आवासित करेगी। उस बच्चे की शिक्षा के लिए, उस बच्चे की सुरक्षा के लिए, उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए समस्त कार्य करना सुनिश्चित करेगी। ग्राम बाल संरक्षण समिति को बेहतर ढंग से एक्टिव करें। ग्राम बाल संरक्षण समितियों की लगातार मीटिंग करें। आप जिला प्रोबेशन अधिकारी के संपर्क में लाएं, आप जिलाधिकारी कार्यालय में फ़ोन कर सकते हैं, आप ब्लॉक में फ़ोन कर सकते हैं, आप विभिन्न माध्यमों से फ़ोन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हम इन सब माध्यमों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आज मैं आपको एक और माध्यम बताता हूँ, वो है चाइल्ड लाइन का टोल फ्री नंबर 1098। किसी भी संकटकालीन स्थिति में यदि कोई बच्चा है तो आपसे अनुरोध है कि केवल आप 1098 टोल फ्री नंबर चाइल्ड लाइन का मिला दीजिए, वो बच्चा सुरक्षित हो जाएगा। इसी तरीके से यदि किसी महिला के साथ, किसी बालिका के साथ किसी प्रकार की आपको घटना घटित होती है या किसी संकट में वो आपको प्रतीत हो रही है तो आपसे अनुरोध रहेगा कि 181 महिला हेल्पलाइन का ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप मिलाएं। देखिए, टोल फ्री नंबर का अधिक से अधिक उपयोग जागरूकता बढ़ाने के लिए साथ रही है। जब हम जागरूक होंगे तभी हम सुरक्षित होंगे। इस समय कोविड की महामारी का दौर है, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई हैं
और उसकी वजह से ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे प्रदेश या देश में हैं जिन्होंने अपने दोनों माता पिता या अभिभावक या एक माता पिता में से किसी ना किसी एक को खो दिया, और ऐसे बच्चे बहुत ही वल्नरेबल हो गए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे टाइम में हो जाते हैं जो इन बच्चों की ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में या उन्हें बाल श्रम में या कहीं ऐसी जगह लगाने के लिए बहुत सारे रैकेट्स होते हैं। तो इस समय बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को कोई भी आके गोद ले ले। तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो किशोर न्याय अधिनियम है उसके अंतर्गत किसी भी बच्चों को ना तो ऐसे ही गोद लिया जा सकता है, ना ही कोई ऐसे ही गोद दे सकता है। उसके लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है जिसको बोलते हैं, वही एक एजेंसी है जो इस तरह के बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का ऑफर करता है तो उसके बारे में आप तत्काल पुलिस को सूचना दे सकते हैं या 1098 जो चाइल्ड लाइन का नंबर है उसको दे सकते हैं। जिनके परिवार में अपने उनके कोई नहीं रहे हैं तो इन बच्चों की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, हमारी सरकार की हो जाती है। तो अगर ऐसे बच्चे अगर कहीं मिलते हैं तो पहली प्राथमिकता तो ये रहती है कि उनके जो कोई गार्जियन हो या उनके कोई रिश्तेदार हो, क्योंकि बच्चे का हित किसी परिवार में ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो अगर ऐसे बच्चों को कोई रखना चाहता है, उनके अभिभावक हो सकते हैं, उनके चाचा ताऊ या जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं वो रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को यदि वहाँ जगह नहीं मिलती है तो हमारे विभाग में भी हमारे यहाँ बाल गृह संचालित होते हैं जो 0 से लेकर 18 तक के बच्चों को अपने यहाँ रखते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं तो हम उन बच्चों को रखते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कोविड के दौरान जो है जिनके माता पिता की डेथ हो गई है या जो है उनके एक माता या पिता की किसी की डेथ हो गई है, ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश के समस्त नवनियुक्त नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भाइयों और बहनों से महिला कल्याण और बाल विकास विभाग के निदेशक होने के नाते मेरा यह अनुरोध है और मेरी ये अपील है कि आपके गांव में, परिवारों में जो बच्चे हैं, इन बच्चों के संबंध में योजनाएं, इन बच्चों के संबंध में, इनके विकास, इनके संरक्षण के संबंध में हमारी जो चिंता है वो ग्राम स्तर पर जरूर होनी चाहिए। जब आप गाँव के विकास के लिए कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी विचार करते हैं, कोई गोष्ठी करते हैं ग्राम स्तर पर, हमेशा यह ध्यान रखें कि यह बच्चे हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हैं। और चूंकि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है तो कहीं ना कहीं हमारी योजनाओं के केंद्र बिंदु भी होना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, खेल के मैदान हो, क्रैच हो या इस तरह की यानी जितनी भी सुविधाएं बच्चों के लिए हम दे सकते हैं, इनके बारे में विचार करें। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आप जानते हैं कि हम नीचे से योजनाएं बनाना शुरू किए हैं, इसलिए गांव जो है विकास की कड़ी का प्रमुख और सबसे पहला सोपान है। गांव में जब योजना बच्चों के लिए बनेगी तो बच्चे हमारे पॉलिसी मेकिंग के, हमारे प्लानिंग के, हमारे नीति निर्माण के केंद्र बिंदु में आएंगे। गाँव में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा आधारभूत सामाजिक और भौतिक संरचना स्थापित की जाए ताकि बच्चों की ऊर्जा, बच्चों के विकास, बच्चों के संरक्षण, बच्चों की सुरक्षा ध्यान में रखा जाए। इन बच्चों के संरक्षण के संबंध में हमारी योजनाएं, हमारी नीति, हमारी चिंताएं हमारे कार्यों में जाहिर होनी चाहिए। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस दिशा में अवश्य अच्छा कार्य करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की चर्चा की गई है, ज़रूरतमंद बच्चों की चर्चा की गई है, बाल कल्याण समिति की चर्चा की गई है और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की चर्चा की गई है, और अपराध में लिप्त बच्चों की चर्चा की गई है, जिसके साथ किशोर न्याय बोर्ड की चर्चा की गई है। इन सभी के वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो उसमें जाकर देख सकते हैं। योजना को देखने और समझने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ।